गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों मैथ्स में हम चैप्टर 10 कर रहे थे और एक्सरसाइज 10.1 में हमने 16 क्वेश्चंस तक कर लिया था। अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और उनको करना सीखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 28 मैन प्लाव अ फील्ड इन 36 डेज। क्या है इसका मतलब कि 28 जो मैन है, 28 लोग हैं, वो एक फील्ड को जोतते हैं कितने डेज में? 36 डेज में। इन हाउ मैनी डेज विल 21 मैन प्लाउ द सेम फील्ड? तो 21 मैन उस फील्ड को कितने दिन में जोतेंगे? ठीक है, देखिए बच्चों, 28 मैन 36 डेज में जोत रहे हैं, तो 21 मैन ज़्यादा दिन लगेंगे क्योंकि कम मैन है तो दिन ज़्यादा लगेंगे, लोग कम तो टाइम ज़्यादा। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे उस क्वेश्चन को बच्चों। देखिए 20 पहले सिंस फॉर का साइन, फिर 28 मैन प्लाव अ फील्ड इन। 28 मैन एक फील्ड को कितने दिन में जोतते हैं? 36 डेज में। कितने डेज में? 36 डेज में। 1 मैन प्लाउज अ फील्ड इन, तो एक मैन कितने दिन में उस फील्ड को जोतेगा उस फील्ड को कितने दिन में जोतेगा? 36 × 28। तो बच्चों 21 मैन प्लाव अ फील्ड इन, 21 मैन कितने दिन में उस फील्ड को जोतेंगे? 36 × 28 डिवाइडेड 21। अभी हम इसका मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कटने ही है, नीचे आके डिवाइड होने, इससे बेटर कि हम मल्टीप्लाई ना करें। अब देखिए, अब ऐसी टेबल देखिए कि जिससे ये नंबर्स कट जाए। तो हमने 7 की टेबल देखी, 7 की टेबल में 28 भी आते हैं कितनी बार? 4 बार। और 7 की टेबल में 21 भी आते हैं कितनी बार? 3 बार। ठीक है, 7 की टेबल में 28, 7 4s are 4, 28 और 7 3s are 21। ठीक है, क्या आया यहाँ पर? 36 × 4 डिवाइडेड 3, ये आया यहाँ पर। अब 3 से हम 36 कैंसिल कर सकते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो 3 से हमने 36 को डिवाइड किया, क्या आया? 3 1s are 3 और 3 2s are 6, तो 12 आया। 12 4s are कितने होते हैं? 48 डेज। तो आपने देखा लोग कम तो दिन ज़्यादा, और दिन कम तो लोग ज़्यादा, और लोग कम तो दिन ज़्यादा, और लोग ज़्यादा तो दिन कम। यहाँ पे 28 मैन थे तो 36 डेज लगे, यहाँ पे 21 मैन है, लोग कम है तो दिन ज़्यादा है, यहाँ पर लोग ज़्यादा है तो दिन कम है। ठीक है, आई बात समझ में सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अ हॉस्टल हैज़ प्रोविज़न फॉर 50 स्टूडेंट्स फॉर अ मंथ। मतलब एक हॉस्टल ने कोई तैयारी की है जो एक महीने के लिए किसके लिए है? प्रावधान किसके लिए है? 50 स्टूडेंट्स के लिए है। इफ़ 10 मोर स्टूडेंट्स जॉइंड द हॉस्टल, अब सपोज उसी टाइम 10 और बच्चों ने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया, हाउ लॉन्ग विल द प्रोविज़न लास्ट? तो वो जो तैयारी है, जो प्रोविज़न है, वो कितने टाइम तक रहे? देखिए यहाँ पर एक मंथ के लिए देखिए बच्चों, पहले हम सिंस फॉर का साइन लगाएंगे, फिर अ हॉस्टल हैज़ प्रोविज़न फॉर 50 स्टूडेंट्स फॉर कितने डेज़ के लिए है? 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब है 30 डेज़ के लिए। 1 मंथ का मतलब क्या है? 30 डेज़ के लिए। अब 50 स्टूडेंट्स के लिए है तो हम निकालेंगे 1 स्टूडेंट के लिए। तो 1 स्टूडेंट के लिए ज़्यादा दिन के लिए होगा, क्योंकि जब मैं एक केक 4 बच्चों में बांट रही हूँ तो मुझे हाफ सबको 1/4 पीस देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक ही को दे रही हूँ तो उसको ज़्यादा मिलेगा ना, तो उसको ज़्यादा मिलेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट कम है तो दिन ज़्यादा लगेंगे, तो एक स्टूडेंट है तो दिन ज़्यादा लगेंगे। ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 30 × 50 क्या करेंगे? 30 डेज़ है और 50 स्टूडेंट्स हैं तो 30 × 50। अब
10 और बच्चे ऐड हो गए हैं, तो 50 तो ऑलरेडी थे, अब 10 ऐड हो गए मतलब 50 + 10, तो कितने हो जाएंगे अब 60। 10 बच्चे और ऐड हो गए ना, तो हॉस्टल का जो प्रोविज़न है वो अब कितने स्टूडेंट्स के लिए हो गया, 60 स्टूडेंट्स के लिए। तो 30 × 50, अब 60 स्टूडेंट्स के लिए कम दिन के लिए होगा, तो डिवाइडेड 60। जब लेस है तो डिवाइड करना है, और जब ज़्यादा है, हमें कोई चीज़ ज़्यादा निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और कम निकालनी है तो हम डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे, आंसर क्या आएगा बच्चों, 25 डेज। क्या आएगा आंसर, 25 डेज। आई बात समझ में सभी को, आया क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट देखिए 20। फॉर 28 मैन्स द प्रोविज़न लास्टेस फॉर 30 डेज। मतलब 28 मैन के लिए कोई प्रोविज़न है, वो कितने दिन तक है, कोई तैयारी करी जा रही है, कोई प्रावधान है, वो कितने दिन तक के लिए है, 30 डेज के लिए। फॉर हाउ मैनी मैन विल द प्रोविज़न लास्ट फॉर 21 डेज। तो 21 डेज के लिए जो प्रोविज़न है वो कितने मैन के लिए रहेगा। तो 21 डेज के लिए है तो उसमें ज़्यादा मैन जुड़े होंगे, तभी तो वो कम दिनों के लिए रह गया प्रोविज़न। ज़्यादा तैयारी कम तैयारी 21 डेज़ के लिए ही हो रही है वो, तो मतलब ज़्यादा लोग होंगे तभी तो वो प्रोविज़न 21 डेज़ में ही ख़त्म हो गया। अब जैसे सपोज़ आपके पापा एप्पल लेकर आए, 4 एप्पल लेकर आए, आपके घर में 4 लोग हैं, तो वो एप्पल एक दिन में खर्च हो जाएगा ना, एक दिन में ही वह एप्पल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पापा 4 एप्पल लेकर आए और आपके घर में ओनली एक ही लोग हैं, सपोज़ सब बाहर गए हैं, ओनली 1 है, तो वो एप्पल ज़्यादा दिन चलेंगे। तो ज़्यादा लोग होंगे तो कम टाइम लगेगा, और कम लोग होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका हम कैसे करेंगे कि कोई प्रोविज़न है वो 30 डेज़ के लिए, कितने मैन के लिए है, 21 मैन के लिए। ठीक है, तो 1 डे के लिए कितना होगा, 28 × 30, और 21 डेज़ के लिए कितना होगा, 28 × 30 डिवाइडेड 21। आई बात समझ में, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 45 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 18 डेज। मतलब 45 काउज हैं, वो किसी फील्ड को, खेत को चर रही हैं, खेत में जो फसल है या फिर जो घास वगैरह है उसको क्या कर रही हैं, चर रही हैं। कितने डेज में, 18 डेज में। कितने डेज में चल रही हैं, 18 डेज में। हाउ मैनी डेज विल 30 काउज टेक टू ग्रेस ऑन द सेम फील्ड। तो 30 काउज उसी फील्ड को ग्रेस करने में, उसी फील्ड को चरने में कितने समय लेंगी। देखो 45 काउज जल्दी ख़त्म कर लेंगी, क्योंकि 45 काउज है, ज़्यादा काउ है तो कम टाइम लगेगा। अब यहाँ पर कम काउज है, 30 काउज है, कम काउज है, तो उसको चरने में, उसी फील्ड को ग्रेस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस 4 का साइन, इस तरीके से। ठीक है, अब 45 काउज ग्रेस आ फील्ड, मतलब 44 काउ जो है वो एक फील्ड को चरती है, कितने डेज में, इन 18 डेज। ठीक है, 18 डेज में वो उस फील्ड को चरती हैं। अब फिर क्या लगाएंगे हम, देयरफॉर का साइन। क्या लगाएंगे बच्चों, देयरफॉर का साइन, और लिखेंगे 1 काउ। फिर देयरफॉर का साइन लगाएंगे, 1 काउ ग्रेजेस अ फील्ड, मतलब एक गाय कितने टाइम में चरेगी। अब 45 गाँव जो गाय हैं, 45 जो काउस है 18 डेज में चल रही हैं उस फील्ड को, तो 1 गाय जो 1 काउ है वो ज़्यादा दिन में चल पाएगी उसको, क्योंकि वो वही फील्ड है, वही इतना बड़ा है और केवल एक खाने वाला है, तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 18 × 48। अब कोई भी यहाँ पर ही मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि नीचे आके आपको पता है डिवाइड होता है, कटता है, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आगे देखिए, फिर हम क्या लगाएंगे,
देयरफॉर का साइन। अब हमें निकालना है 30 काउस, तो 30 काउस ग्रेज अ फील्ड। 30 काउस कितने दिन में करेंगे उस फील्ड को? 18 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड करेंगे, क्योंकि कम टाइम में करेंगे उसको, जल्दी 30 काउस हैं तो वो देर में उनको जल्दी कितने कैसे दिन लगेंगे उनको? अगर 1 काउ इतने डेज में कर रही हैं तो 30 काउस जो हैं वो जल्दी ख़त्म कर लेंगी, तो क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा ना, तो कम के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड 30। ठीक है। अब आप कोई ऐसी टेबल सोचिए जिसमें इन तीनों में से कोई से आते हो। जैसे हम 3 की टेबल सोच सकते हैं। 3 6 जा 18 और 3 10 जा 30। 2 बार एक टेबल से हम जिस टेबल से ऊपर कट करेंगे उसी टेबल से हम नीचे कट करेंगे। आप ऐसा नहीं कर दें कि ऊपर किसी और टेबल से कट कर रहे हैं और नीचे किसी और टेबल से, ऐसा नहीं करना है आपको। तो 3 6 3 जा 3 6 जा 6, 3 6 जा 18 और 3 10 जा 30। तो 10 बार ये कट हुआ, 6 बार ये कट हुआ। अब क्या आया बच्चों? 6 × 5 डिवाइड 10 और कट 45 है, सॉरी, और कट कर सकते हैं हम इसे। 2 की टेबल से सोचिए। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 है ना। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब क्या रह गया? 3 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाई 5, ये रह गया। अब आप जानते हैं कि 5 की टेबल में 45 होते हैं। 5 से 45 को डिवाइड करेंगे, तो 5 से हमने 45 को डिवाइड किया, आया क्या आंसर? 9। 5 9 जा 45, 9 आया। तो 3 9 से कितने हो गए? 27 डेज। तो 30 काउस ज़्यादा दिन में उसको चल पाएंगी ना। 1 काउ इतने डेज में करेंगे तो 30 काउस कितने दिन लग जाएंगे? 30 काउस को 27 डेज। कितने डेज लग जाएंगे? 27 डेज। आई बात समझ में सभी को? देखिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट है आपका, मिस्टर भसीन अर्न्स रुपीज़ 84,000 इन 3 months। मतलब मिस्टर जो भसीन हैं वो 3 महीने में, 3 months में, कितने महीने में? 3 months में वो कितने पैसे कमाते हैं? रुपीज़ 84,000। ठीक है, इतने पैसे वो अर्न करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच विल ही अर्न इन 7 months। तो वो कितने पैसे 7 month में कमाएंगे? तो 7 month में उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर तुम्हें 1 महीने में 100 रुपये मिल रहे हैं, इफ़ यू आर गेटिंग 100 रुपीज़ इन 1 month, इन 1 day, सॉरी, एक दिन में आपको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 30 डेज़ में आपको ज़्यादा रुपीज़ मिलेंगे। तो इसी तरीके से आप पहले 1 month का निकालिए। 1 month में कम पैसे मिलेंगे उन्हें, तो 84,000, ये 3 ज़्यादा है 1 कम है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? डिवाइड, क्योंकि हमें कम का निकालना है तो हम करेंगे डिवाइड। अब आपको 7 month की निकालनी है, तो 7 month में, 1 month में इतने पैसे मिल रहे हैं तो 7 month में तो ज़्यादा मिलेंगे, तो 7 month में ज़्यादा मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? रुपीज़ 84,000 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? इन हाउ मैनी मंथ्स विल ही अर्न रुपीज़ इतने। तो अब वो कितने महीने में इतने पैसे कमाएंगे? वही क्वेश्चन आ गया कि इतने पैसे वो 3 month में कमा रहे हैं, तो ₹1 कितने मंथ में कमाएंगे? कैसे? 3 डिवाइडेड कैसे करेंगे बच्चों? देखिए इसको, देखिए मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, रफली आपको दिखा रही हूँ कि इतने रुपए 3 month में ले रहे हैं, तो 1 रुपीज़ कितने मंथ में होंगे? 3 डिवाइडेड बाई 84,000।
ठीक है, क्योंकि जब कोई इंसान इतने रुपए 3 मंथ में कमा रहा है तो 1 रुपये कम मंथ में कमाएगा। आप 5 रुपये 1 महीने में कमा रहे हैं तो 1 रुपीज़ आप कम महीने में कमा पाएंगे। ठीक है, 1/5 में तो कमा पाएंगे। इसी तरीके से 3/84,000 मंथ लगेंगे। अब इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए हम मंथ्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, इसलिए मंथ यूज़ करेंगे यहाँ पर वर्ड। अब इतने रुपए कितने में कमाएंगे, वो कितने मंथ में, 384,000 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई 308000 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 11 मंथ्स। क्या आएगा आंसर, 11 मंथ्स। आई बात समझ में सभी को, क्या आया आंसर, 11 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। रागिनी मेड 6 liters of lemonade by mixing 1.5 liters of lemon juice and rest what? अब रागिनी है, उसने लेमनेड बनाया, मतलब जो शिकंजी होती है ना, शिकंजी बनाई। कितनी बनाई, 6 लीटर्स बनाई उसने। क्या मिक्स करके, उसने लेमन जूस, नींबू यूज़ करा, कितना, 1.5 लीटर्स, और बाकी का पानी यूज़ किया। उसने पानी में क्या यूज़ किया, लेमन जूस यूज़ किया ना, तो लेमन जूस उसने 1.5 लीटर्स यूज़ किया और बाकी सारा पानी यूज़ किया। हाउ मच लेमन जूस विल बी नीडेड टू मेक 16 लीटर्स ऑफ लेमनेड। यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लीजिए, यहाँ पर है NADE लेमनेड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसने 6 लीटर्स में 1.5 लीटर्स लेमनेड का इस्तेमाल, लेमन जूस का इस्तेमाल किया, तो 16 लीटर्स बनाने में वो कितने लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जब मैं एक रोटी बना रही हूँ तो मुझे सपोज 100 ग्राम या फिर मान लो 10 ग्राम आटे की ज़रूरत पड़े। एक रोटी बनाने के लिए मुझे 10 ग्राम आटे की ज़रूरत पड़े। अब मुझे 5 रोटी बनानी है, तो 5 रोटी बनाने के लिए मुझे 10 × 5 50 ग्राम की तो ज़रूरत पड़ेगी, 50 ग्राम की तो ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अब मुझे सपोज़ 16 रोटी बनानी है, तो 16 रोटी के लिए मैं 16 का मल्टीप्लाई कर दूँगी 10 में, तो कितना हो जाएगा, 160 ग्राम। अब इसे देखिए, इसे कैसे देखिए, 6 लीटर ऑफ लेमनेड OA इज मेड बाय कितने, 1.5 लीटर ऑफ लेमन जूस से बनाया जा रहा है। ठीक है, लेमन जूस। आई बात समझ में सभी को। आगे देखिए, तो 1 लीटर, साइन लगाइएगा, पहले सिंस 4 का साइन, फिर देर 4 का। तो 1 लीटर, बाकी की लैंग्वेज हम ये लिख देंगे, 1 लीटर में हमें कम लेमनेड की ज़रूरत पड़ेगी, कम लेमन जूस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम 6 लीटर बना रहे हैं तो उसमें इतना लेमन यूज़ कर रहे हैं, तो जब मैं 1 लीटर बनाऊंगी तो मुझे कम लेमन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कम के लिए मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड, 1.5 डिवाइडेड बाई 6 लीटर ऑफ लेमन जूस। ठीक है, अब मुझे बनाना है, फिर देयरफॉर का साइन लगाना है, फिर क्या बनाना है मुझे, 16 लीटर्स। बाकी की लैंग्वेज में ऐसे लिख दूँगी, मुझे बनाना है 16 लीटर्स। तो 16 लीटर्स के लिए मुझे ज़्यादा लेमन की ज़रूरत पड़ेगी, तो 1.5 डिवाइड बाई 6। अब ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और कम के लिए हम डिवाइड। तो 1.5/6 मल्टीप्लाई 16, तो क्या आ गया, 1.5 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई पर 16। पॉइंटेड आया, नीचे 0 लग गया, 10 लग गया ना। अब देखिए, अब हम 15 4 कितने होते हैं, 15 × 15 और 15 4 60, कट हो गया ये। तो 4, अब क्या रह गया यहाँ पर, ओनली 1 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, 16 और नीचे 4, तो 4 16 जा, 4 1 4, 4 2 6, 4 2 8, सॉरी 4 2 8, 4 3 12 और 4 4 16। तो क्या आया यहाँ पर
4 लीटर ऑफ लेमन जूस। कितना ज़रूरत पड़ेगा? 4 लीटर ऑफ लेमन जूस। आया सभी को समझ में? चलिए, इसी तरीके से आज आपको अपनी 10.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेनी है। ओके, गुड बाय एवरीवन।